आपका ये साथ परम आनंद प्रदान करता है लक्ष्मी नारायण। परम आनंद ही नहीं, परम ज्ञान की प्रतीक भी होगी आपकी जोड़ी, क्योंकि इससे उत्पन्न सुख, सामर्थ्य और संतुलन ज्ञान का आधार भी है। परम ज्ञान की प्रतिबिंब वेद हैं देवी सरस्वती। ब्रह्मदेव, ये आपके धरोहर है, इन्हें आप ही संभालिए। क्षमा करें नारायण, परंतु ये वेद मेरे पास सुरक्षित नहीं है। इसलिए हे नारायण, इसे ब्रह्मलोक से कहीं अधिक सुरक्षित स्थान पर रखिए, जहां इसकी पुनः चोरी असंभव हो। भला ऐसा स्थान कौन सा होगा प्रभु? जहां मन में विकारों का आना ही असंभव हो। शिव हाँ नारायण, जब मन में विकार हो, कुंठा हो, केवल तभी व्यक्ति चोरी की मंशा करता है, चोरी का कर्म करता है। वेदों की सुरक्षा के लिए हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां मन के सभी विकार अविकार हो जाए, कुंठा अनंत में बदल जाए, ताकि यदि कोई भी चोरी की मंशा से आए तो उस स्थान की ऊर्जा उसकी मंशा को चोरी से हटाकर केवल भक्ति और मोक्ष में लगा दे। ज्ञान के ये आधार ऐसे ही स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा स्थान ढूंढना यदि किसी के लिए संभव है तो वो केवल लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण। देवताओं की जय जयकार नहीं, उनकी तरुण चित्कार सुननी थी मुझे। उनके उल्लास का शंखनाद नहीं, उनके शोक का विलाप सुनना था मुझे। ये हर्ष, ये उल्लास खद्रू पुत्रों के कारण है। ये खद्रू पुत्र उतने ही दुर्बल हैं जितना दुर्बल इनका विष निकला। मेरे पुत्रों का विष दुर्बल नहीं था हयाग्रीव, पर देवी लक्ष्मी अधिक सबल निकली।
मेरे पुत्रों के विष की कड़वाहट को देवी लक्ष्मी और श्री नारायण के प्रेम के अमृत की मधुरता ने काट दिया। जब तुम जान ही गए विष के सागर को क्षीर सागर बनाने वाली देवी लक्ष्मी, तो फिर ये भी मान लो श्री नारायण जैसे पालन करता और देवी लक्ष्मी जैसी सुखदाता के रहते सृष्टि और श्री नारायण का तुम अहित नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दो नहीं एक है और दोनों एक दूसरे की पूरक है। माता पूरक, चलिए मान लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के पूरक हैं, पर आप इतना जान लीजिए माता कि यदि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के लिए हैं, तो इस जोड़ी को तोड़ने का शुभ कार्य मैं करूंगा माता। मैं करूंगा नारायण का संहार और मैं ही बनूंगा श्री का हरि। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और तुम तो मुंह जलने के बाद भी अग्नि फाँकना चाहते हो। मेरी बात मानो हैग्री, तुम भी नारायण के शरणागत बन जाओ, अन्यथा। हाँ, अन्यथा क्या माता? अन्यथा अजाननासुर से कुछ भिन्न नहीं होगा तुम्हारा अंत। मुझे आपकी सीख नहीं चाहिए माता। मेरे भाई के अंत ने मुझे सीख दे दी है। अब मैं जो चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वही करूंगा। वेदों की सुरक्षा अति आवश्यक है। महादेव ने जिस स्थान का संकेत दिया था, हमें उसे अति शीघ्र ही ढूंढना होगा। कदाचित वही स्थान आपके निवास के लिए भी उपयुक्त होगा, क्योंकि जितना महत्व ज्ञान के आधार का है, उतना ही महत्व समृद्धि के आधार का, समृद्धि की देवी लक्ष्मी का। इसलिए आपकी सुरक्षा भी सर्वोपरि है। परंतु नारायण, आपने ये सृष्टि रची है, तो आप ही बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई दुर्भावना, कोई कुंठा ना हो? बताइए। यदि सच्ची मंशा से ढूंढे तो कुछ भी मिल सकता है देवी, परंतु इस यात्रा से पूर्व हमें यंत्र की आवश्यकता होगी। कैसा यंत्र? वही यंत्र जो हमें उस स्थान तक पहुंचाएगा।
छोटे भाई को इस प्रकार धकेलते हुए लज्जा नहीं आई? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बड़े भाई का धन चुराते हुए। कैसी चोरी? हाँ, हमारे माता पिता के धन पर तुम सर्प बनकर बैठ गए हो। छीनना तो पड़ेगा ही ना। विजय हूं मैं, विजय, और विजय की पराजय संभव है। हाँ तो मेरा नाम भी जय है, इसकी सदा जय जयकार हुई है, किंतु आज तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ कर ही रहूंगा। देखा, नहीं फूटा ना? मुझे तुमसे और तुम्हारे धन से बहुत ईर्ष्या है। मन तो करता है इस घड़े को तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। घृणा तो मुझे भी घंघोर है तुमसे। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारे प्राण ही ले लूं। नारायण, हम तो यहाँ यंत्र की खोज में आए थे ना। यहाँ इन लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे मनोविकारों में जकड़े मनुष्य, हम इनके बीच कहाँ चले आए? देवी, इन विकारों में जकड़ा व्यक्ति ही तो होगा हमारा यंत्र। देख क्या रही हैं देवी? अब आपकी बारी है। नारायण, अब आप क्या देखे जा रहे हैं? यंत्र बनाना है ना? चलिए चलिए। जी देवी। इस हर दिन की झगड़े से तंग हो चुका हूं मैं। आज तो सही और गलत का निर्णय हो ही जाए। हाँ तो मैं भी तैयार बैठा हूं। ऐसा भी क्या क्रोध जो अपनी ही हानि कर दे? युद्ध का भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। लड़ना है तो किसी ऐसी स्थान पर लड़ो जहां तुम दोनों का लाभ हो। एक ऐसा स्थान जहां जीतने वाले को बहुत सा धन मिले। सच में ऐसा कोई स्थान है क्या? झूठ है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर लड़ने पर धन की प्राप्ति हो? सच में ऐसा स्थान तो है जहां इतना धन है कि तुम्हें जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा स्थान है कहां? धीरज रखो,
पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से मेरे साथ वहां चलेगा कौन? मैं चलूंगा। 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 अच्छा, अब इस बात पर मत लड़ो, तुम दोनों ही चलो। भैया, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी लक्ष्मी को यहां लाने का प्रयास करूंगा। चिता की आग तो शांत हो जाएगी, किंतु मेरे अंदर जो ज्वाला धधक रही है प्रतिशोध की, उसे मैं शांत नहीं होने दूंगा। कोई भी अनिष्ट करने से पूर्व अपने भाई के दिए बलिदान को स्मरण कर लेना है ग्रीव। उसकी चिता की अग्नि को तो शांत हो जाने दो। बताओगे अब और क्या अनिष्ट करने वाले हो? विवाह करना अनिष्ट होता है क्या महर्षि? मेरे भाई की चिता की अग्नि शांत होने के पश्चात आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करिए पिताश्री। इस युग का, इस सृष्टि का सबसे भव्य और सबसे अद्भुत विवाह होगा। हयाग्रीव और लक्ष्मी का। अनर्थ, अनर्थ है ये, समझाओ उसे। ये है ग्रीफ के कर्म और नारायण के धर्म के बीच का युद्ध है। होने दीजिए। बस एक बार बहुत सारा धन अर्जित कर लूं, उसके बाद इस गांव से बड़ा मेरे घर का आंगन होगा। तुम भटकना गांव में ही, मैं तो पर्वतों से ऊंचा महल बनवाऊंगा। मेरे पास इतना धन होगा कि धन के झरने बहेंगे। जिस वर्षा से वो झरने बहते हैं वो मेरे घर पे होगी।
अपने इस भाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे धन नहीं, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक कहा विजय, धन का क्या है? धन आज है कल नहीं है, और उस धन के लिए मैं अपने छोटे भाई के प्रेम को तो नहीं छोड़ सकता ना। मेरी चाह भी सिर्फ मेरे छोटे भाई के स्नेह की ही है। अरे, ये क्या कह रहे हो? जिस धन के लिए इतनी दुर्गम यात्रा तय की, कह रहे हो वो धन अब नहीं चाहिए? एक बार पुनः विचार कर लो। धन में असीम शक्ति होती है। शक्ति तो केवल भाई के साथ में होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेम ही एक दूसरे के लिए पर्याप्त है। खोज पूरी हुई देवी। नारायण, माता लक्ष्मी, हमारी आंखों पर लोभ का आवरण पड़ गया था प्रभु। आप हमारे साथ थे, फिर भी हम आपको पहचान नहीं पाए। हमारी भूल को क्षमा करें लक्ष्मी नारायण। भूल तो तुमने की, परंतु यात्रा के इस कर्म का फल दिए बिना हम नहीं रह सकते। बताओ, क्या वर चाहिए? मुक्ति, शांति, भक्ति। अगर हमें कुछ देना ही है प्रभु, तो भक्ति का वरदान दीजिए। हाँ प्रभु, हमें भक्ति का वरदान दीजिए। इसी धन के लिए हम तुम्हें यहां ले आए थे। इस संसार में भक्ति से बड़ा धन और कोई नहीं है। देवी, यह वही स्थान है जहां पर आकर इन्हें अपने मन के सभी विकारों से मुक्ति मिली। अर्थात वेदों के लिए भी यही स्थान उपयुक्त है, और आपके निवास के लिए भी। जो स्थान दूर कर दे कुविचार, हर ले हर कुंठा, वही बनेगा वैकुंठ। वैकुंठ, वैकुंठ। स्वार्थ हर जंतु में जन्म से ही एक भाव होता है। स्वयं की रक्षा करना, स्वयं के भोजन का संग्रहण करना,
स्वयं जीवित रहना। वो इससे कभी उभर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं और मेरा परिवार वो इसके अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए जीवन भर वो इसी में उलझा रह जाता है। क्या आप जानते हैं, मनुष्य भी एक जंतु होकर अन्य जंतु और पशुओं से भिन्न क्यों है? परमार्थ उसे सबसे भिन्न करता है जो अपनी संतान के भविष्य के बारे में सोचे, उसकी रक्षा करे। वो एक जंतु है, परंतु जो अन्य की सुरक्षा और उनके हित का सोचे वो मनुष्य है। जब अपना ना सोचकर औरों के विषय में सोचोगे तो स्वयं सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि कोई और अपनी ना सोचकर आपके विषय में सोच रहा होगा। इस संपूर्ण संसार में हर शब्द का अर्थ है, लेकिन कुछ अनर्थ है, तो वो है स्वार्थ। स्वार्थ से परे जाओगे तो परमार्थ का वैकुंठ पाओगे।